तो आपको पता चल जाएगा कि रात के 1 बजे 2 बजे लड़कियां नशे में धुत रहती है। हॉस्टल मालिकों की लापरवाही देखिए, जो संचालक होते हैं उसकी लापरवाही देखिए। नशे के हालात में आना, तो जाहिर सी बात है जब नशे के हालात में आएंगी तो जो शरीफ लड़कियां हैं वो आवाज़ उठाएंगी। तो ऐसे ऐसे संचालक को भी मैं कहूँगी कि आप ऐसी लड़कियों को रखते क्यों हैं। मैं माँ बाप से भी कहूँगी कि अपनी बेटियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी बेटियों की सुरक्षा करें। आप अपनी बेटी से पूछे, बेटियां बहुत अनमोल है और बेटियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। पटना के बोरिंग रोड में आखिर क्या होता है, बोरिंग रोड के हॉस्टलों में क्या होता है, जिसमें बता दें कि बोरिंग रोड जो है वो पटना का सबसे ज़्यादा पॉश एरिया माना जाता है, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल सबसे ज़्यादा है, कोचिंग संस्थाएं जो है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। शाम के वक्त बड़ा क्राउड जो है वो बोरिंग रोड आता है और बता दें कि वहाँ की लड़कियों के बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ, ये सवाल मेरा ही नहीं बल्कि अभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी ये सवाल उठाया था कि रात के 2-2 बजे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर BMW और फॉर्च्यूनर आकर लगती हैं। तो आखिर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये गाड़ियाँ क्यों लगती हैं, तमाम सवाल हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रूबरू मिसेज इंडिया रही और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से बोरिंग रोड के बारे में कहा जाता है और हाल ही में पप्पू यादव ने भी ये सवाल उठाया था और इससे पहले भी बोरिंग रोड के बारे में कई बातें कही जाती हैं कि वहाँ पर लड़कियाँ जो हैं आसपास के ज़िलों से आती हैं, गाँव की रहती हैं और यहाँ पर आके लैविश लाइफस्टाइल और लग्जरी के लिए लड़कों के साथ दोस्ती और उसके बाद नशा और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर हम उन माँ बाप को भी कहना चाहेंगे कि अगर आप बच्चों को पढ़ाने भेजती हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, तो थोड़ा सा लगाम लगाने की भी ज़रूरत है। रही बात पप्पू यादव की, ये सभी जानते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल आप जब जाएंगी, खास करके बोरिंग रोड, तो आपको पता चल जाएगा कि रात के 1 बजे 2 बजे लड़कियाँ नशे में धुत रहती है। क्यों? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, उसको ले जाया जाता। तो मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चियाँ जो है वो ये करती होंगी, लेकिन हॉस्टल मालिकों की लापरवाही देखिए, जो संचालक होते हैं उसकी लापरवाही देखिए। वो इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं हैं, कौन लड़की को वो अपने हॉस्टल में रख रहे हैं उनको पता ही नहीं होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको सिर्फ अपने पर मंथ की सैलरी पता होती है कि भाई अच्छा मेरा रूम बुक हो गया। अच्छा, एक रूम में अगर 2 लड़कियां हैं, एक लड़की शरीफ है, चूँकि उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, उनको पढ़ना है। दूसरी लड़की का काम है कि भाई वो कहीं नौकरी भी कर रही है और गलत काम में संलिप्त है। मतलब आप समझिए वो क्या होता है। रात को रंगीन करना है तो भाई 10,000 15,000 में पेरेंट्स भेजते हैं तो उनसे पेट नहीं भरता है। तो अब वो एप्पल का मोबाइल चाहिए, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, मोटे सोने के चेन चाहिए, तो वो कौन देगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनको अच्छा लगता है कि अच्छा एक भाई पत्नी घर में है, बॉयफ्रेंड हम बाहर रख लेते हैं, गर्लफ्रेंड बाहर रख लेते हैं, 6 महीने हम एंजॉय करेंगे और भाई जो मांगेगी दे देंगे। और यही नतीजा होता है। जाहिर सी बात है कि आखिरकार इतनी लापरवाही कोचिंग हॉस्टल हैं, जो हॉस्टल के संचालक है, ये लापरवाही ही है कि अगर आप मतलब 1 बोरे आलू में 4-5 आलू सड़ा हुआ रख देंगे तो वो सारा बोरा सड़ा देता है, आलू पूरी की पूरी आलू सड़ जाती है। लेकिन अगर आप जांच पड़ताल करके कि उन भाई लड़की का चरित्र कैसा है, लड़की 12 बजे 1 बजे हॉस्टल के अंदर घुस क्यों रही है, चूँकि CCTV कैमरा सब जगह होता है, हॉस्टल में भी CCTV कैमरे रहते हैं, उनसे तो पता चल जाता है ना कि ये लड़की बार बार बाहर क्यों जा रही है, कहीं वो जॉब कर रही हैं। तो भाई आप पूछिए, संचालक का काम होता है कि भाई आप पूछिए, या फिर उनके पेरेंट्स को इत्तला दीजिए कि भाई देखिए आपकी बेटी ऐसे ऐसे कामों में संलिप्त है, नहीं हम अपने हॉस्टल में नहीं रख सकते, इन्हें जाना चाहिए। लेकिन हॉस्टल संचालक को लगता है अच्छा भाई ये लड़की है, इससे तो मोटा पैसा आ रहा है, 2,000 की जगह ये 10,000 देगी हमको, चूँकि ये काम भी कर रही है तो हम तो कहेंगे भाई देखो तुम ऐसा काम करोगे नहीं हुआ, अब तुमको इतना पैसा लगेगा। और जो शरीफ लड़की उसमें रहती है
उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि भाई ये 2 बजे 3 बजे रात में आना, नशे के हालात में आना। तो जाहिर सी बात है जब नशे के हालात में आएंगी तो जो शरीफ लड़कियां हैं वो आवाज़ उठाएंगी। कभी कभी इसी आवाज़ के नतीजे में उन लड़कियों के साथ भी शोषण हो जाता है। उनके आपने देखा होगा कि कई बार कि हॉस्टल की लड़कियां ही उनका पिक्चर बना देती है और वीडियो वायरल कर देती हैं। शावर लेते हुए वीडियो आ जाता है जिससे कि वो कहीं ना कहीं सदमे का शिकार होती हैं। तो ऐसे ऐसे संचालक को भी मैं कहूँगी कि आप ऐसी लड़कियों को रखते क्यों हैं? मतलब अपना हॉस्टल भरने के लिए, कमाई खाने के लिए आपने हॉस्टल खोला है, धंधा बनाने के लिए कि शरीफ लड़कियों की जो लड़कियां हैं वो जो उज्जवल भविष्य की कामना करती है उनके लिए खोला है कि 2 नंबर लड़कियों के लिए खोला है। उसे पता होता है कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ मैं आसानी से रह सकती हूँ, यहाँ हम 10 शिकार भी ढूंढ सकते हैं, हमें 10 शिकार भी मिल जाएंगी, हम किसी को बरगरा भी सकते हैं। क्योंकि जो गांव से लड़कियां आती है, अरे तुम्हारे फादर ने तुम्हें 10,000 15,000 से क्या होगा, अरे मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना हमारे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, चलो ना एक दिन हमारे साथ पब में चलो, दिस चलो दैट चलो। तो उससे क्या होता है कि वो भी लड़की सोचती है 10-15 हज़ार में हमारा क्या होगा, अच्छा बॉयफ्रेंड रख लेंगे, तो भाई हमें एप्पल मोबाइल मिल जाएगी, हमें ये मिल जाएगा। और वो ये नहीं समझती है कि जो लड़की है वो धंधे वाली है और उसको उस धंधे में गिराने की कोशिश कर रही है। जब वो गिराने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं ये हादसा होगा और हादसा ऐसे रूप को जन्म देती है जिससे बाद में उस वो जो लड़की होती है जो गांव से आती है उसको पता चलता है ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, और ऐसे में या तो वो सुसाइड कर लेती है या किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो मैं माँ बाप से भी कहूँगी कि अपनी बेटियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी बेटियों की सुरक्षा करें। आप अपनी बेटी से पूछें कि आपकी बेटी कहाँ जाती है, आपकी बेटी के पास मोबाइल कहाँ से आता है इतना महंगा, अगर आपने नहीं दिया है तो किसने दिया है, उस पर निगाह रखें। बेटों पे तो लोग निगाह नहीं रखते हैं, लेकिन बेटियों पे इसलिए निगाह रखते हैं कि वो हमारे घर की इज्जत है और उसके साथ पूरा घर की इज्जत, समाज का इज्जत बना हुआ है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, बेटी को पढ़ाएं लेकिन अपनी निगाहें सख्त जरूर रखें। बेटी से पूछें कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही मैं कहूँगी कि देखिए बेटियां बहुत अनमोल हैं और बेटियों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बेटियां कब तक मरेगी, और बेटियों के साथ बेटियां ही कभी कभी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। और ऐसी ऐसी बेटियां जो कि गलत धंधे में संलिप्त हैं, उन बेटियों को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसी बेटियां जब नहीं सुधरे तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्स रैकेट खुलेआम नहीं हो सकता, पाबंदी है। फिर भी अगर ऐसे केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर एक कानूनी कार्रवाई तो बनती है और समाज में ऐसे लोगों को दिखाएं कि ये लड़की जो है सेक्स रैकेट में संलिप्त है, आप इनसे दूर रहें। देखिए, पटना का बोरिंग रोड जो सबसे पॉश एरिया है, जहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ जो है देखी जाती हैं, वहाँ पर कोचिंग संस्थाएं हैं, वहाँ पर पढ़ना लिखना और शाम के वक्त जो है नज़ारा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग और बोरिंग रोड की लड़कियाँ। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज़ पर।